हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास करीब करीब 1.5 महीना है। एक बात की गांठ बांध लो, बिना न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के ग्रिप के, बिना न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के ग्रिप के यू कैन नॉट क्वालिफाई प्रीलिम एग्जामिनेशन। यू आर ऑलवेज एट रिस्क बोथ वे। मान लिया स्टैटिक का इतना बढ़िया हो जाता है और आपकी मान लिया 90 मेरिट जाती है, हो सकता है आपके 92 आ जाएं, हो सकता है आपके 85 आ जाएं। विदाउट करंट अफेयर फ्रॉम न्यूज़पेपर, मैं बार बार कह रहा हूँ, यू कैन नॉट क्वालिफाई प्रीलिम एग्जामिनेशन। हर क्वेश्चन इनोवेटिव होगा, हर क्वेश्चन नया होगा। और मैं जो आपको न्यूज़पेपर से 5000 क्वेश्चन दे रहा हूँ, मान लिया आपके पास 25 मई को उनमें कोई क्वेश्चन ही नहीं आपके पास। सपोज आपके पास सिर्फ 500 क्वेश्चन है मिलते जुलते, 5000 में क्वेश्चन ही नहीं आपके पास, तो पास कैसे हो गए? 5000 वो क्वेश्चन दूंगा जो रोजाना मैं न्यूज़ इस पर डिस्कस करता हूँ यूट्यूब वीडियो पे। यूट्यूब पे मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ ना, आप उससे क्वालिटी देखो। आप छोड़ दो इंस्टीट्यूट को, किसी इंस्टीट्यूट का है वो छोड़ दो, आप ये सिर्फ यूपीएससी की तरफ देखो। यूपीएससी क्या चाहता है न्यूज़पेपर से, वो मैंने 100% क्वेश्चन आपको दे दिए। और अभी तक मैं देख रहा हूँ, पिछले 10 साल का दिया आप रिकॉर्ड देखो, किसी ने भी जो है अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं निकाला इस तरह से 5000 क्वेश्चन आपको निकाल के दे दे, क्योंकि आपके पास समय नहीं था न्यूज़पेपर पढ़ने का, या आपको का इंटरेस्ट नहीं आया, या आप नौकरी में थे, जो भी था। आपने एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, माफ़ है। आपके पास 100% क्वेश्चन, 5000 क्वेश्चन जनवरी 24 से कंप्लीट। आपको कोई न्यूज़ नहीं पढ़नी, सिर्फ आपको स्टेटमेंट पढ़नी है मेरी करेक्ट, और वो 1 महीने में आप तैयार कर दोगे। 15 दिन फिर भी बचेंगे रिवीजन के साथ, और उससे आपके 20 से 40 नंबर बढ़ जाएंगे। भाई 20 से 40 नंबर किसको बुरे लगते हैं? प्रीलिम में जीएस पेपर 1 में 20 से 40 नंबर मैं कह रहा हूँ बढ़ जाएंगे यदि आप ये नोट्स पढ़ लो न्यूज़पेपर के। लेकिन प्रोवाइडेड कि 100% न्यूज़पेपर, यदि आपने नोट्स बढ़ाए हैं वेल एंड गुड। यदि आपने न्यूज़पेपर को बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, आप पास हो जाओगे। नहीं तो आप हमेशा रिस्क पे हो। 60-70% चांस है कि आप पास ही नहीं हो सकते, पास हो ही नहीं सकते करंट अफेयर यदि आपका ग्रिप नहीं है तो, न्यूज़पेपर नहीं पढ़े तो आपने ये। उसके बाद स्टैटिक में भी जो है आपने क्रिटिकली नहीं पढ़ा। मान लिया जैसे मैं आपको रोज आज मैंने 5-6 क्वेश्चन दिए कम्युनिटी और टेलीग्राम पे, यदि आपको वो 6 क्वेश्चन नहीं आते, इसका मतलब आपको रिवीजन की जरूरत है लक्ष्मीकांत की। इस तरह से मैं जो है रोजाना आपको एंशिएंट मेडिवल का मैंने 400-500 क्वेश्चन है वो दे दिया आपको, आपकी लाइफ बन जाएगी। व्हाई डू यू टेक रिस्क फॉर ए पेटी अमाउंट ऑफ 4900 में? आप क्यों इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं? आपने जो ना 1.5-2 लाख रुपए तो दे दिए इंस्टीट्यूट को, किसी को भी सब कुछ पढ़ा देंगे, लेकिन 3-3 बार 4-4 बार प्रीलिम होने का क्या क्यों हो रहे हो आप? यदि आपके पास हर बार ऐसा ही होगा, करंट अफेयर्स के न्यूज़पेपर के नोट्स नहीं है कंप्लीट 100%, तो हर बार आप फेल होने का स्कोप है। और जो 3-3 4-4 बार फेल हुए उनका एक ही रीजन है सबसे बड़ा, कि उन्होंने न्यूज़पेपर को क्रिटिकली नोट्स नहीं पढ़ाए जो मैं बना के दे रहा हूँ। नंबर 2, एनसीईआरटी को उन्होंने क्रिटिकली नहीं पढ़ा। तीसरा, इंडिया ईयर बुक नहीं छेड़ी, इंडिया ईयर बुक को टच नहीं किया। सिंपल सा है, आपने 100+ लेने का, 110 या 100 नंबर लेने का, 100% सेफ होने का एक ही फार्मूला है। 100% आपका करंट अफेयर के क्वेश्चन वो मैं दे रहा हूँ, उसके बाद आपके 10 मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, वही सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट, फुल लेंथ। एक बार आप ये 5 लेके देखो, करके देखो। और कुछ बच्चों ने पूछा भी साउथ इंडियन स्टूडेंट्स जो है हिंदी में है ये कोर्स, हिंदी में नहीं है, ये एक्सक्लूसिव इंग्लिश में है। ऑल 5000 MCQs from the newspaper are in English. All MCQs from ancient and medieval India are in English. So 100% course is in English. So South Indian students or North Indian students can purchase it safely. And you have to be safe. 100% सेफ्टी के लिए आप करंट अफेयर न्यूज़पेपर से पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब ये मैं हिंदू का साइंस पेज में डिजिटल कॉपी से, मैं डिजिटल भी हार्ड कॉपी दोनों देखता हूँ। साइंस पेज पे चिपांजी पे है,
वेस्ट अफ्रीका चिंपांज, मेल वेस्ट अफ्रीकन चिंपांजी, मेल जो है ना मेल, दे यूज 5 डिफरेंट डायलेक्ट्स, 5 तरह की आवाज निकालते हैं वो, टू फाइंड मेट्स, हिल किक, नक्कल नोक, लीफ क्लिक एंड ब्रांच शेक। एक और इसमें से देखनी पड़ेगी हमें। एनीवे, तो आपसे क्या पूछेंगे इसमें, एक क्वेश्चन बन गया, नक्कल नोक जो है 4 आपको वाइल्ड लाइफ के एनिमल दे देंगे, उसमें नक्कल नोक आवाज कौन निकालता है। ये अपना जो है मेल जो है फीमेल को फाइंड करने के लिए, मेटिंग के लिए ये आवाज निकालते हैं। ही लोक में जो है वो क्या करते हैं, अपना पैर ऊपर उठाते हैं, किक करते हैं हार्ड सरफेस से जिससे आवाज निकले। लीफ क्लिक में जो है क्या करते हैं, बाइट करते हैं लीफ को, छोटे छोटे करते हैं और साउंड निकालते हैं। नक्कल नोक में जो है हार्ड सरफेस पे नक्कल्स करते हैं, नोकिंग करते हैं। ये क्वेश्चन जो है कोई सोच ही नहीं सकता, अभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है। पिछली बार आपको ध्यान हो कि इस तरह का आया था कि वो जो है एक टूल रखता है, इस पे भी टूल होता है। मैंने क्या किया है कि इसमें जो है आपका चिंपांजी और इससे जो मिलते जुलते हैं आपका ओरंगटन, उनका जो है मैंने कंपैरिजन कर दिया। और आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में, तो इसकी मैं सेपरेट वीडियो एनवायरनमेंट की सीरीज में ला दूंगा, पूरे उनकी इसकी चिंपांजी की कैरेक्टरिस्टिक और इससे मिलते जुलते जितने भी है ऐप, ग्रेट ऐप जो है उस सबके मैं जो है आपको अलग से जो 4-5 मिनट की ला दूंगा, यदि आप कमेंट बॉक्स में डाल लेंगे तो अपनी रिक्वेस्ट। ठीक है, इस पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बना दिए इस एक आर्टिकल से। अभी ओपिनियन पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा जो है मेन का एस्से का है और मेन का क्वेश्चन है इसमें। ब्रिजिंग गैप्स बिल्डिंग रेजिलियंस, ये ओपिनियन पेज पे है। थीम फॉर वर्ल्ड हेल्थ डे, इस बार का थीम क्या है भाई, 2025 का वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, अप्रैल 7, इज हेल्दी बिगिनिंग्स एंड होपफुल फ्यूचर। मीन चिल्ड्रन को यदि हम जो है अच्छी डाइट देंगे, न्यूट्रिशियस बैलेंस्ड, तो वो हमारा फ्यूचर होपफुल रहेगा, होपफुल फ्यूचर हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं, हेल्दी चिल्ड्रन। देन अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 35% of children under 5 are stunted and 52% of women aged 15 to 49 are anemic। ये आपको लिखने पड़ेंगे उसमें एस्से में और जीएस पेपर में मेन में। द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एक्ट एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह के क्वेश्चन आपने, ये आर्टिकल को आपने पढ़ के अच्छी तरह से नोट करो इसमें, एस्से के लिए भी, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ डे पे आज सारे जो है हेल्थ के लिए आए हैं 2-3 आर्टिकल, वो पढ़ो आप। और इसके बाद जो 2026 के वो तो पढ़ना शुरू कर दो मेरे साथ। 2026 के स्टूडेंट है, 27 के स्टूडेंट है, वो उनके लिए बेस्ट है ये आर्टिकल पढ़ो अभी से, इसके नोट्स बनाने शुरू कर दो मेरे साथ। अब ये आपको जो है न्यू पंबान ब्रिज इनॉग्रेट किया है, और इसके जो ये किसको कनेक्ट करता है, ये जो है आपने इसमें देखना, ये कनेक्ट करता है रामेश्वरम आइलैंड ऑफ तमिलनाडु कोस्ट विद रामानाथापुरम ऑन द मेनलैंड। अब ये जो है आप देखिए, इसी के अंदर ये लाइन लिखी हुई है, क्योंकि आपको पता है श्रीलंका में जो है अशोका की जो डॉटर थी वो बुद्धिज्म को स्प्रेड किया। तो ये लिखा है सेपलिंग फ्रॉम बोधि ट्री टू अनुराधापुरा श्रीलंका वाज ब्रॉट बाई थेरी संघमित्रा, उनका नाम है, डॉटर ऑफ एम्परर अशोका फ्रॉम इंडिया। देन जया श्री महाबोधि टेम्पल कहाँ लोकेटेड है, अनुराधापुरा श्रीलंका में। ये प्रधानमंत्री जी ने वहाँ जो है ये पूजा की है। ये भी निकालने बहुत जरूरी है इस तरह के, ये हमारी आर्ट एंड कल्चर से है, हिस्ट्री से है। अब ये इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड पेज पे एक्सप्लेन्ड इकोनॉमिक्स के ऐसे क्वेश्चन आएंगे, चाहे उसको ज्योग्राफी के लगा लो आप, इकोनॉमिक्स के लगा लो। अब ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कॉटन के बारे में, इसमें जीएम के बारे में बता दिया, जीएम कॉटन क्या है, पेस्ट भी बता दिए, कॉटन की प्रोडक्शन का ट्रेंड भी बता दिया। आपको 100% ये समझिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे इसमें। और ये जितने मैं क्वेश्चन आपको बताया ना मैंने, 5000 क्वेश्चन है, ये पूरे 2025 और 26 में काम आएंगे, मैंने बता दिया। लिखवा लो मेरे से स्टाम्प पेपर पे, किसी पेपर में बैठ लेना जहाँ करंट अफेयर का है,
चाहे CDS का हो। अब 13 अप्रैल को CDS का, उसमें क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हमारे आएंगे, ये मेरी गारंटी है। अब देखना, क्योंकि कोई कवर ही नहीं करता न्यूज़पेपर को, ऊपर ऊपर चल रहे हैं सारे सुपरफिशियल, जितने भी यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ सारे सुपरफिशियल। ये आपको डीप जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे, और मैं ढूंढ के आपको दे रहा हूँ इजीली। अब ये देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आया था, कॉटन प्रोडक्शन इज ऑन डिक्लाइन सिंस पीक ऑफ 2013-14 में पीक आया था। किसके लिए आया था, क्यों आया था पीक? क्योंकि उस समय GM कॉटन थी, वो उससे बढ़ता गया। GM कॉटन में क्या था, अमेरिकन बोलवर्म का जो है ना हैवक था, बहुत ज़्यादा नुकसान करता था, पत्ते खा जाता, सब कुछ खा जाता था, पॉलीफेगस पेस्ट था। तो वो जो है पीक था 13-14। उसके बाद क्या हुआ कि दूसरे पेस्ट आ गए, जैसे व्हाइट फ्लाई आ गई, और इस समय जो है नॉर्थ इंडिया में व्हाइट फ्लाई नंबर 1 पेस्ट आ गया। फिर पिंक बोलवर्म रेजिस्टेंस गेन कर गया, जो जीन हमने डाले थे ना बैसिलस थ्रोन्जिनेसिस से GM कॉटन में, वो उससे रेजिस्टेंस गेन कर गया टॉक्सिन से। प्रोटीन ही तो थे वो, हमने जो जीन प्रोटीन लिए ना वो डाले थे उसमें, वो जीन 2, वो रेजिस्टेंस गेन कर गया। उधर व्हाइट फ्लाई आ गई कॉटन में, मेजर पेस्ट, जिसपे भी GM कॉटन में भी बराबर आती है वो। तो इस तरह का पूछेगा। अब ये पहले प्रोडक्शन का है, आपको ये पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस कंट्री की है, इसमें नहीं है लेकिन आपने पता होना चाहिए इंडिया की कौन सी पोजीशन है। फिर हमारा जो एक्सपोर्ट गिरा है, अब हम नेट इंपोर्टर हो गए। उस समय हम 2013-14 में एक्सपोर्टर थे, उससे पहले नेट एक्सपोर्टर थे, ठीक है। अब प्रोडक्शन डिक्लाइन इज ड्यू टू पिंक बोलवर्म पेस्ट इन कॉटन। पिंक बोलवर्म और नॉर्थ इंडिया में, इसमें नहीं लिखा, उसमें व्हाइट फ्लाई भी है वायरस से, वो वायरस को छोड़ती है, इसमें ट्रांसमिट करती है, इसमें पत्ते जो है ना टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। पिंक बोलवर्म ईट्स कॉटन सीड एंड लिंट। पिंक बोलवर्म जो है वो कॉटन सीड को खाता है, मोनोफेगस पेस्ट है। इस तरह के मैंने आप प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 और दे दिए इसमें से, वो आपने करने आर्टिकल पढ़ने के बाद, खास करके 2026 और 27 के बच्चे समझ लो, उनका ये फाउंडेशन कोर्स चल रहा है यूट्यूब पे। यदि आप मेरे साथ कोर्स कर लोगे ना पूरे साल, तो ये आपका फाउंडेशन है। वहाँ पे आपका 1-1.5 लाख रुपये लगेगा। किसी भी इंस्टीट्यूट में इंडिया के कोई प्रीलिम के लिए कोई फाउंडेशन नहीं है, सिर्फ आपने न्यूज़पेपर और इंडिया ईयरबुक और लक्ष्मीकांत और एनवायरनमेंट की शंकर IAS, यही तो किताबें हैं सिर्फ। उनमें क्या आपने 10वीं 11वीं तक आपने ये पढ़ी हैं सारी NCERT का फाउंडेशन पहले अच्छा है, और न्यूज़पेपर का फाउंडेशन मैं बना दूंगा। तो आप व्हाई डोंट यू सेव योर टाइम एंड 1 लाख रुपीज़, लाखों रुपए बच जाएंगे। और सबसे बड़ी, तो आपको 2, 3, 4 बार फेल नहीं होना पड़ेगा। ये एक डायलेमा है कि आपको 2, 3, 4 बार फेल होना पड़ता है प्रीलिम में। आपको कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता क्योंकि आपके नोट्स में जो है वो क्वेश्चन ही नहीं है जो पेपर में आएंगे 2025 में, 26 में। ये डायलेमा है। अब देखिए, क्या ये क्वेश्चन किसी ने निकाला? आप देखना 2025 तक किसी के पास ये क्वेश्चन मिल जाए, ये आएगा क्वेश्चन इस तरह के मिलते जुलते। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन इसी में से देखिए कि क्या कोई। अब ये क्वेश्चन की क्वालिटी देखिए, कितनी बेसिक क्वेश्चन है, और नेशनल इंपोर्टेंस के, इंटरनेशनल इंपोर्टेंस के क्वेश्चन है ये। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपने पढ़ के इसका आंसर देना है। क्या यही जीन है 2? क्या एक बेल ऑफ कॉटन में 170 kg की होती है? क्या जो हमने जो जीन निकाले हैं, जो प्रोटीन उसमें डाला है GM कॉटन में, क्या वो कौन सा बैक्टीरिया है? अमेरिकन बोलवर्म मोनोफेगस पेस्ट है या पिंक बोलवर्म मोनोफेगस है, क्या है? मतलब जो भी है, आप इस तरह से जो है, यदि आप क्रिटिकली हर करंट अफेयर और स्टैटिक को इस तरह से क्रिटिकली करेंगे तब आपके 100+ आएंगे, नहीं तो आप नहीं आएंगे कभी भी। अब ये नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन उसी का देखें। 3 आपको 12 स्टेटमेंट तो एक आर्टिकल से मिल गई, और सारी इंपॉर्टेंट। आप बताइए कौन सी इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है? कितना इंपॉर्टेंट? ये एग्रीकल्चर भी क्वेश्चन हो गया, आपका इकोनॉमिक्स का भी हो गया। कैसे लगा लो आप इसको? ये आपने सोल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालना है, मैं आपको इसका बता दूंगा, की दे दूंगा। अब डियर स्टूडेंट्स, मुझे एक चीज़ बताइए, आप इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा टेस्ट है और 100% अनप्रेडिक्टेबल मानते हैं अब तक इसको, मैंने इसको प्रेडिक्टेबल बना दिया प्रीलिम को, GS पेपर 1 को, तो आप इसका फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे? वाई डोंट यू ज्वाइन? क्या इस पर ठप्पा लगाना जरूरी है? उसका ठप्पा होना चाहिए। बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो 4-5, उनका ठप्पा नहीं होगा तब तक नहीं पढ़ेंगे। UPSC नहीं देखेगी ये चीज़, UPSC नहीं समझेगी आपकी बात को। UPSC तो
जो है न्यूज़पेपर को समझेगी, और न्यूज़पेपर को मैं समझ रहा हूँ 4 डिकेड के एक्सपीरियंस के बाद। और एग्जामिनर कैसे पेपर बनाता है वो मुझे पता है, MCQ जो मॉक टेस्ट कैसे बनाया जाता है वो मुझे पता है, वो आपको बना दिए 10 मॉक टेस्ट आपके लिए। और जितने आप ये समझ ले 4900 देंगे ना, उससे ज़्यादा आपको 15-20 हज़ार का तो कम्प्लीमेंट्री मटेरियल है। मॉक टेस्ट हैं 400-500 आपके क्वेश्चन एंशिएंट मेडिवल के हैं जो सबसे मुश्किल है, और आपके 100% ठीक होंगे। इंडियाई रूक के हैं 100-150 क्वेश्चन जो आज तक किसी ने नहीं दिए। तो इसमें बहुत कुछ है, मैथ की सीरीज, सो मेनी थिंग्स। तो आप इमीडिएटली यू प्लीज ज्वाइन दिस कोर्स and be safe in prelims. Thank you very much.